चलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बेहतरीन से टीएसजे नीट के बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर। और आज आपका नया चैप्टर है 16 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और नेक्स्ट वीक में फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, शॉर्ट है। चलिए, तो हम पहले होमवर्क दिया है आपको। चैप्टर के स्टार्टिंग में जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट होता है, मिलिकन का एक्सपेरिमेंट होता है, न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, ये सब खुद से पढ़ के आना है। हम ये सब का जो भी होता है, जो भी थ्योरी है, कल हम आपको पढ़ाएंगे। आज हम स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर की प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। या फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, यहाँ पर भी आपको पढ़ाया जा रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या कहती है। कि जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है या इलेक्ट्रॉन का जो डोनेशन होता है वो एक कंप्लीट नंबर्स में होता है। इसका मतलब जो चार्ज होता है एक सेकेंड, इसका मतलब जो चार्ज होता है वो एक क्वांटाइज होता है। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब होता है चार्ज का जो ट्रांसफर है वो कंप्लीट एक नेचुरल नंबर में होता है। ऐसा नहीं कि आधा प्रोटॉन ले गया, आधा इलेक्ट्रॉन ले गया, 1.5 प्रोटॉन ले गए, 2.25 प्रोटॉन ले गए, ऐसा कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो ऑलवेज एक नेचुरल नंबर, कंप्लीट नंबर में होगा। इसका मतलब चार्ज बराबर क्या होता है, एन ई होता है, वेयर एन इज बिलोंग्स टू नंबर जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम। तो ये प्रॉपर्टीज आपको चार्ज की याद रखनी है। आपको एक क्वेश्चन दिया है 4.8 इंटू 10 की पावर -15, क्यू का यूनिट क्या होता है, कुलाम्ब होता है। क्या होता है क्यू का यूनिट, कुलाम्ब होता है। तो इतना कुलाम्ब का चार्ज क्या पॉसिबल है, तो कभी भी पॉसिबिलिटी चेक करी जाए तो क्या करते हैं कि चार्ज दे रखा है, इसको एन ई के बराबर कर देंगे। ई का मतलब होता है ये, इससे ये गया, ये ऊपर जाएगा, तो यहां बचेगा 10 की पावर 4। इसका मतलब एन का वैल्यू आ गया 10,000। क्या 10,000 एक नेचुरल नंबर है, क्या कंप्लीट नंबर है, यस। तो इसका मतलब 4.8 इंटू 10 की पावर -15 जो चार्ज है ये पॉसिबल है, इट कैन बी पॉसिबल। और यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा। तो 30,000 जो चार्ज है वो आपका यहाँ पे क्या है, पॉसिबल है। तो कभी भी चार्ज पॉसिबल है या नहीं है, अगर आपको ये चेक करना है तब आप क्या करेंगे, ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। दूसरा क्या है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, कि जो चार्ज होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है प्रोटॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और नेगेटिव चार्ज है तो -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। चार्ज केवल इन्हीं दो स्टेट में होता है। अपने को याद रखना है कि इन्हीं दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगर r है तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या कोलम्बियन फोर्स के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब यहां से फॉर्मूला आता है F बराबर के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और इसको क्या बोलते हैं, इसको कोलम्बियन फोर्स बोलते हैं। के एक कांस्टेंट होता है और इसका यूनिट कितना आता है, सॉरी इसका ये कांस्टेंट वैल्यू है और इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। क्या होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9। इसका यूनिट निकालना है तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, आर स्क्वायर जाएगा उधर तो मीटर स्क्वायर, एंड डिवाइड में कुलाम का स्क्वायर। तो यूनिट होता है किसका, के यूनिट का, के कांस्टेंट का ये यूनिट होता है। और के का वैल्यू जिसे हम का वैल्यू क्या होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। ये आपका क्या है, ये एक कोलम्बियन फोर्स है और उसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ये फोर्स कैसा हो सकता है, या तो ये फोर्स ऑफ अपोजिशन हो सकता है या फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन हो सकता है। चलिए, अगर आपको किन्हीं दो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या आता है? मैंने मैग्नीट्यूड बोला है, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है? के Q1 Q2 अपॉन में R। क्या आता है? के Q1 Q2 अपॉन में R। अगर पोटेंशियल एनर्जी रिपल्सन के कारण है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। और अगर पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्शन के कारण है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो ये आपके पास चार्ज की चारों प्रॉपर्टीज है कि चार्ज बराबर होता है एनी। चार्ज दो टाइप्स के हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तीसरा, इस पे कोलम्बियन फोर्स लगता है और उस एफ का वैल्यू आता है के Q1 Q2 अपॉन एल स्क्वायर, और के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। अगर आपके पास दो चार्ज हैं, उनके बीच का रेडियस अगर r है और आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो वो क्या आती है? के Q1 Q2 अपॉन में R। अगर फोर्स रिपल्सिव है तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो पॉजिटिव साइन का आएगा, और अगर अट्रैक्शन की वजह से आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं या पोटेंशियल एनर्जी आ रही है ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट मीन्स आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा? नेगेटिव देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये चारों चार्ज की प्रॉपर्टीज दिमाग में बैठ गई होगी। अब चार्ज की एक पांचवी प्रॉपर्टी है जिसको हम एक बार समझने का ट्राई कर लेते हैं। मान लीजिए ये एक सेटअप है, यहां प्लस चार्ज है और यहां माइनस चार्ज, और यहां पर हमने एक V वोल्ट का बैटरी लगा रखा है। क्या लगा रखा है हमने? यहाँ पे V वोल्ट का बैटरी लगा रखा है, और इसके बीच में एक चार्ज Q है जो किधर से किधर फ्लो कर रहा है? प्लस से माइनस फ्लो कर रहा है। अगर आपकी बैटरी ऐसी लगी है तो चार्ज का फ्लो कहां से कहां होता है? प्लस से माइनस की ओर हमारा चार्ज का फ्लो होते हुए नजर आता है। तो इसके केस में जो काइनेटिक एनर्जी आएगी किसके बराबर आएगी? हाफ mv² के बराबर आएगी। इसके केस में जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो किसके बराबर आएगी? हाफ mv² के बराबर आएगी। और जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होगी? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? ये वाला चार्ज मल्टीप्लाई में इसका वोल्ट, तो यहाँ आ जाएगा Q मल्टीप्लाई में V। इसका मतलब आप ये चीज याद रखेंगे कि अगर चार्ज है उसे V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी आता है उसका चार्ज मल्टीप्लाई में वोल्टेज ऑफ बैटरी, और ये किसके बराबर होता है? हाफ mv² के बराबर होता है। अगर आपको यहाँ से वेलोसिटी निकालनी है तो हम ये कहानी लिख सकते हैं, तो हमें यहाँ से याद रख के चलना है। चलिए, अगर आप बैटरी को उल्टा कर देंगे, अगर आप बैटरी को क्या कर देंगे जी? उल्टा कर देंगे। अगर हमने बैटरी को कर दिया उल्टा, यहां माइनस और यहां प्लस, अब चार्ज अभी भी ऐसे ही फ्लो कर रहा है। यहां कर रहा है प्लस से माइनस और यहां कर रहा है माइनस से प्लस, तो यहां पर इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? घटेगा। तो ये कहानी हमें नेगेटिव सेंस में देखने को मिलती है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो चाहे आप सीधा डंडा लगाओ चाहे उल्टा डंडा लगाओ, V वेलोसिटी इसी फॉर्मूले से आपकी निकलते हुए नजर आएगी। चलिए, अब हम एक डेफिनेशन देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है? अगर आपकी V वोल्ट की बैटरी है और आपका चार्ज E है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? E इंटू V, और यही क्या होती है? उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होती है। इसका मतलब एनर्जी गेन्ड बाय वन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन when it is accelerated from rest through 1 volt battery, then its kinetic energy is equals to 1 eV। इसका मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन को
हम एक एक्सीलरेशन देते हैं, एक्सीलरेशन देने का मतलब आपने ऐसे लगाया है बोल्ट बैटरी, और डीएक्सीलेट करने का मतलब आपने बैटरी ऐसे लगाई है। तो अगर आप एक्सीलरेट कर रहे हैं तो उसके केस में जो उसका काइनेटिक एनर्जी आता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? चार्ज मल्टीप्लाई में वोल्ट, चार्ज ई है, वोल्ट वी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई यहां से? 1 ईवी आ गई। सर ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, अगर हमें जूल में चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं? आप ये लिख सकते हैं, तो 1 ईवी का मतलब कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल होता है। तो ये कहानी हमें यहाँ पे याद रख के चलनी है। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं और इस कंसेप्ट को थोड़ा सा मजबूत करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी हैविंग चार्ज। बॉडी के पास चार्ज है, ये मास है 200 mg मिलीग्राम, इसका मतलब इसे किलोग्राम में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200 kg। नहीं नहीं नहीं, तो मास आ जाएगा यहां से 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 kg। नाउ आपने जिस एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट किया है उसका वैल्यू है 10। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है वेलोसिटी बताइए, तो आपने बताया है कि हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई में वोल्ट, और वोल्ट है हमारा यहाँ पे 10। हर एक इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1.6 इंटू 10 की पावर 19। तो हमें यहाँ से वेलोसिटी चाहिए, तो 2m जाएगा, 2 जाएगा ऊपर, m जाएगा नीचे, और m आ गया यहाँ। पॉइंट हटाएंगे तो 10 की पावर माइनस 4 आ गया, 2 से 2 कटा, 10 की पावर माइनस 4 ऊपर जाएगी प्लस 4, तो यहाँ आ गया 10 की पावर माइनस 15, 16 पंजे 80 वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहाँ से वेलोसिटी का स्क्वायर कितना आ गया? रूट में 8 मल्टीप्लाई में 10 की पावर माइनस 14, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो आप इन क्वेश्चनों को ऐसे जो है हैंडल करेंगे। चलिए अब इस चैप्टर का अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं, और वो है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। इसका मतलब ये मेरा न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के इस तरफ एक चार्ज क्यों है, और ये आपका एक न्यूक्लियस है, इसके बाद भी कोई ना कोई चार्ज तो होगा। इसका एटॉमिक नंबर है Z, और यहां तक का दूरी है R। ये चार्ज है जो कि इनफाइनाइट पर है, इसका मास m है और इसका वेलोसिटी v है। अब मैं इनफाइनाइट से चार्ज को यहां लेके आ रहा हूं, तो जितना मैक्सिमम मैं इस न्यूक्लियस के पास इस चार्ज को रख पाऊंगा वो मैक्सिमम डिस्टेंस जिसके, अब ये वाला क्यों यहां पर आ गया, इससे और पास नहीं जा रहा, ये वाला पार्टिकल इस एटम के और पास नहीं जा रहा, तो वो जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, जो वो मैक्सिमम क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, वो आपकी क्या कहलाएगी? वो आपकी कहलाएगी क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? हमारी क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच कहलाएगी। इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? आर नोड बोल रहे हैं। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? देखिए, इसको हम पॉइंट ए बोलते हैं, इसको हम पॉइंट बी बोलते हैं। एट पॉइंट ए, अगर पॉइंट ए पर हम इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो सर इसका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आएगा 0, क्योंकि ये इनफाइनाइट पॉइंट पर है, तो इसका जो रेडियस होगा वो इनफाइनाइट होगा, और हम जानते हैं बट्टे में इनफाइनाइट आता है, तो आंसर होता है 0, मतलब इसके पास कोई भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। अब हम इसका लिखेंगे यहाँ पे वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी इसकी? हाफ एम वी स्क्वायर। अब सर मैं इस वाले पॉइंट के लिए लिखता हूं, यहाँ पर इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है, जब ये वाला पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा, तो अब ये दोनों पॉइंट पास में है और इनके बीच का दूरी भी है, इसका मतलब यहाँ पर आपका पोटेंशियल एनर्जी लग जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? के Q1 Q2 बाय आर। के क्यू ये रहा, डिवाइड में ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस, और इस पे चार्ज कैसे निकालेंगे? इस पे माना ई इलेक्ट्रॉन है और इसका एटॉमिक नंबर Z है, तो इसका चार्ज क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन नंबर माइनस इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई में ई, तो यहाँ पे चार्ज आ गया इसका ये। अब इसका वेलोसिटी निकालते हैं, तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी 0 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। सर यहाँ पर हम क्या कंजर्व कर सकते हैं? यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 है, आप ही ने पढ़ाया था। इसका मतलब हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे
के क्यू जेड ई अपॉन आर नोड के। तो यहां से आपके जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, आपकी जो ये आर नोड है जिसको हम क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बोल रहे हैं, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, के क्यू जेड ई अपॉन में एम वी स्क्वायर। तो ये हमें यहाँ पे याद रखना है कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या आती है हमारी, के क्यू जेड ई या के क्यू वन क्यू टू अपॉन एम आर स्क्वायर। ये तो दूसरा चार्ज है ना, ये तो हम निकाल सकते हैं तुरंत। तो इसका मतलब के क्यू वन क्यू टू अपॉन में एम वी स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू अपॉन में एम वी स्क्वायर, ये क्या होता है हमारा क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होता है। अब हम किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके में क्वेश्चन आया कि आपको हीलियम +2